गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि रमेश के चाचा बेल वृक्ष के बारे में बताते हैं कि बेल का वृक्ष हमें कितने फायदे देते हैं और कितना मेरे लिए लाभदायक है। आगे पीपल वृक्ष। पीपल का पेड़ भी औषधि गुणों का खजाना है। यह पेड़ हमारे लिए 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। पीपल का हर भाग चिकित्सा के काम में आता है। पीपल की पत्तियों का उपयोग जुकाम, खांसी और दमा में होता है। पीपल की टहनी दातुन के लिए बहुत अच्छी होती है। पत्तों का रस या दूध लगाने से फटी एड़ियाँ ठीक होती हैं। फोड़े, फुंसी और घाव, जलन से हुए घाव में इसके छाल को पीसकर लगाने से फायदा होता है। नए पत्तों का उपयोग पीलिया रोग को ठीक करने में किया जाता है। हकलाहट दूर करने के लिए इसके पके फलों का उपयोग लाभकारी माना जाता है ना। मतलब इसके पके हुए फल जो होते हैं उससे हकलाहट यानी बोलने में कोई हिचकिचाहट जो बच्चे का होता है या बड़ों का, तो इसके फल के द्वारा उस हकलाहट को दूर किया जाता है। तो इतने गुण हमें पीपल के पेड़ से प्राप्त होता है। आम्लतास। आम्लतास क्या है? आम्लतास पीले फूलों वाला एक अत्यंत सुंदर वृक्ष है। आयुर्वेद के अनुसार इसके सभी भागों में औषधि गुण हैं। ठीक है, जितने भी इसके भाग होते हैं उन सभी में औषधि गुण पाए जाते हैं। पत्तों में कफ दूर करने का गुण है। इसके फूल, फली और गूदा कफ, पित्त तथा वायु नाशक होते हैं। आम्लतास के पंचांग, पत्ता, पुष्प, छाल, जड़, तना का उपयोग चर्म रोग में किया जाता है। यानी चमड़ी से जुड़े जो रोग होता है उसमें आम्लतास के वृक्ष का पत्ता, फूल, तना, छाल, जड़ इन सभी का प्रयोग किया जाता है। मुंह के छालों और कफ के कारण गले में होने वाले टॉन्सिल में भी इसका उपयोग होता है। गले में जब टॉन्सिल बढ़ जाते हैं तब भी इसका उपयोग किया जाता है। इसे झारखंड में कहीं बंदर लोरी के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड में इस पेड़ को बंदर लोरी के नाम से जानते हैं। अगला है इसी प्रकार नीम, बरगद, अर्जुन, कहुआ, इंद्र, जो, कोरैया, इमली, बबूल, आंवला, हरे, बहरा आदि पेड़ औषधि गुणों की खजाना है। शिक्षक द्वारा कक्षा में कही गई बातों को रमेश अब पूरी तरह समझ चुका था। यानी शिक्षक ने कक्षा में जो बातें कहे थे उसे रमेश अब अच्छी तरह से समझ गया था और कृष्णकांत अंकल ने उसकी जिज्ञासा शांत कर दी थी। उसके जो जिज्ञासा थी, जो जानने की इच्छा थी, वो उसके अंकल जो थे उसे शांत कर दिए थे। मगर इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरह का इलाज करने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए, वरना नुकसान भी हो सकता है। अंकल ने हंसते हुए कहा। रमेश से कहा कि कभी भी हम लोग को अगर किसी चीज़ का प्रयोग करना है तो डॉक्टर की सलाह लिए बिना नहीं करना चाहिए, नहीं तो फायदे की जगह ये नुकसानदायक भी हो सकता है। तो धन्यवाद बच्चों, आज के लिए नहीं, ये हमारा पाठ कंप्लीट हुआ।